हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में है ज्ञान बिंदु दरोगा सेट का टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन कर लिए थे और आज हम लोग टेस्ट 2 का डिस्कशन करेंगे। जीएस देखेंगे, यानी जीके जीएस का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ था? सोवियत संघ मित्र राष्ट्र के समूह में कब शामिल हुआ? तो वर्ष 1941 में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ष 1941 में। और मित्र राष्ट्रों के गठन जो है ब्रिटेन और फ्रांस ने किया था, ठीक है। और बाद में इसमें सोवियत संघ और अमेरिका शामिल हुए थे। आप लोग कमेंट बताइए कि अमेरिका कब शामिल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 20 अप्रैल 1889 को हुआ था एडोल्फ हिटलर का जन्म, ठीक है दोस्तों। और एडोल्फ हिटलर जो है, इसके एक आत्मकथा था, तो उसकी आत्मकथा का नाम था मीन कैंप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और हिटलर ने नाजी पार्टी के प्रतीक के रूप में किसको अपनाया था? तो स्वास्तिक था उसका प्रतीक, ठीक है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जैन साहित्य नहीं है? इनमें से कौन जो है जैन साहित्य नहीं है? तो दिव्यावदान हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी, जो जैन साहित्य नहीं है। दिव्यावदान कौन सा साहित्य है? ये जो है दिव्यावदान जो है आपका बौद्ध साहित्य है दोस्तों, ठीक है। और बाकी परसिष्टि पर्वन, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, ये सब जो है जैन साहित्य है। और बौद्ध साहित्य प्रमुख कौन सा है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंद पन्नो, बुद्ध चरित्र, दिव्यावदान, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, महावंश, दीपवंश, ये सब जो है दोस्तों कौन सा साहित्य है? बौद्ध साहित्य है, ठीक है। और जैन साहित्य में कौन कौन सा आएगा? आगम, आचरण सूत्र, कलिका पुराण, त्रिष्टि लक्षम, महापुराण आदि सब जैन साहित्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन नौपाषाणकालीन स्थल है? सही कूट का चयन करें। तो मेहरगढ़ नौपाषाणकालीन है, बेलन घाटी भी है, चिरांद भी है, कोल्डिहिमा भी है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी जो है नौपाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। वेदांग और अर्थनिहित परियोजना मिलाना है, ठीक है। तो नियुक्त किससे मिल जाएगा? तो नियुक्त जो है एक भाषा विज्ञान है, तो दूसरा से मिला देंगे इसको। और कल्प क्या है? कल्प कर्मकांड है। शिक्षा किससे मिल जाएगा? उच्चारण विधि से। और ज्योतिष भागफल संबंधित है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बताइए वेदांगों की संख्या कितना है? तो वेदांग जो है दोस्तों 6 संख्या है, जिसमें शिक्षा उच्चारण विधि से संबंधित हो गया, ज्योतिष है भागफल से, कल्प जो है कर्मकांड से, व्याकरण है शब्द व्युत्पत्ति से, नियुक्त है भाषा विज्ञान से, छंद है चतुष्पदी श्लोक से, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लेखक सिकंदर के साथ आया था? तो इनमें से कौन सा लेखक जो है सिकंदर के साथ आया था? तो सिकंदर के साथ आने वाला में निर्याकस भी था, और नेसिक्रिटस था, डाइमेकस नहीं था। तो इसके आंसर केवल 1 और 2 हो जाएगा दोस्तों। और कौन कौन आया था सिकंदर के साथ? निर्याकस आया था, और अनेसिक्रिटस आया था, एक और आया था अरिस्टोबुलस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, निम्न चीनी यात्रियों के भारत आगमन का काल क्रमानुक्रम आरोही क्रम में सजाए, यानी सबसे पहले जो है उसके बाद में सजाना है। तो इसमें सबसे पहले फाहियान आया था, उसके बाद सुंगयून आया, उसके बाद वेनसंग आया, और सबसे लास्ट में इत्सिंग आया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है, पुस्तक तहकीक हिंद के लेखक कौन है? तो तहकीक हिंद के लेखक है अल बरूनी, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अल बरूनी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी पूछता है कि तहकीक हिंदी किस भाषा में लिखा गया था? तो भाषा में पूछ देगा तो अरबी में लिखा गया है, ठीक है। और एक और इनकी कृति है अल बरूनी की, किताबुल हिंद, जिसका मतलब होता है भारत की खोज। ये भी अल बरूनी का लेखक है, ठीक है। यहाँ से और क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि तहकीक हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने और कब किया था? तो तहकीक हिंद का अंग्रेजी अनुवाद जो है एडवर्ड साची ने किया था, जो 1888 में किया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश, ठीक है। वास्तविक लगा देगा तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऐसे संस्थापक पूछता है तो आंसर जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक लगा देगा दोस्तों तो इल्तुतमिश ही सही होगा, ठीक है। इसका कार्यकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के सिद्धांत को सही सुमेलित कीजिए। ये भी मिलान करने वाला है। तो शंकराचार्य जो है किससे इनका सिद्धांत था? अद्वैतवाद से संबंधित है शंकराचार्य।
रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? तो रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे। गुरु नानक जो है किससे संबंधित थे? तो गुरु नानक आपका हो जाएगा एकेश्वरवाद, ठीक है ना दोस्तों। और माधवाचार्य जो है द्वैतवाद से संबंधित थे दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर। मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था? मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी जाति, भाषा, धर्म पर आधारित एकता, राजनीतिक जागृति और भौगोलिक सुरक्षा तीनों था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाई और उसके प्रमुख अधिकारियों का कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, यानी कौन सा इसमें गलत सुमिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परगना के चौधरी, यह जो है दोस्तों गलत है। बाकी एकता को मुक्ति सही है, शक सिकदार का सही है, गांव मुकद्दम सही है। तो परगना का क्या हो जाएगा? तो परगना का प्रमुख अधिकारी को आमिर कहा जाता था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। परगना के प्रमुख को आमिर बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। स्वतंत्र राज्य और संस्थापक से मिलाना है। तो बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों बंगाल के संस्थापक हो जाएगा मुर्शिद कुली खान, तो 3 से मिल जाएगा। अवध के संस्थापक सआदत खां, चौथा से मिला देंगे। हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? तो निजामुल उल मुल्क, या इन्हीं का एक और नाम है चिनकिलिज खान, तो ये मिल जाएगा फर्स्ट नंबर से। हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलिज खान और केरल के संस्थापक मार्तंड वर्मा थे, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय रेलवे के विकास के बारे में कहा था कि भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना? तो इसका आंसर ये कौन बोला था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये कथन जो है बाल गंगाधर तिलक बोले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कमेंट बताइए कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी की तथा जिहाद का नारा दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने स्वयं को कृष्ण का अवतार तथा एक और पैगंबर घोषित किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने स्वयं को कृष्ण का अवतार तथा एक और पैगंबर घोषित किया था? तो वो किया था, कौन किया था? मिर्जा गुलाम अहमद। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है। और सर सैयद अहमद खान जो है दोस्तों किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो सर सैयद अहमद का जो है अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे सर सैयद अहमद खान। और सैयद अहमद बरेलवी ये जो है बहाबे आंदोलन से संबंधित है। और रशीद अहमद गंगोही किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपका देवबंद आंदोलन से संबंधित है। इस नेतृत्व किया था देवबंद आंदोलन का मोहम्मद कासिम नानावतवी और रशीदी अहमद गंगोही। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो महिला रेजिमेंट का नाम सुभाष चंद्र बोस क्या रखे थे? रानी झांसी रेजिमेंट, ठीक है, याद रखिएगा रानी झांसी रेजिमेंट। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया रानी झांसी रेजिमेंट, ठीक है। और रेजिमेंट कौन कौन से बनाए थे वो? जैसे सुभाष ब्रिगेड बनाए थे, महत्वपूर्ण ब्रिगेड भी बनाए थे, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, ये सब बनाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछता है, सुभाष चंद्र बोस के पुस्तक का क्या नाम है? तो इनके पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो वो थे आपका जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आज़ाद, ठीक है। और क्रिप्स मिशन की घोषणा कब किया था चर्चिल ने? तो जो है 11 मार्च 1942 के। कौन किया था? चर्चिल, ये भी याद रखना है। और क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा? भारत में 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा है, ठीक है। और क्रिप्स मिशन अपना रिपोर्ट कब दिया? तो क्रिप्स मिशन जो है अपना रिपोर्ट 30 मार्च 1942 को। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां प्रश्न है, 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को राजद्रोहियों का संस्था कहकर पुकारा था? तो कांग्रेस को राजद्रोहियों का संस्था कौन बोला था? तो ये बोला था आपका ऑप्शन नंबर बी सही जगह लॉर्ड डफरिन बोला था, ठीक है दोस्तों। और कांग्रेस संबंधित टिप्पणी कौन कौन क्या किया था ये भी याद रखिएगा। जैसे कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कौन बोला था? बंकिम चंद्र चटर्जी।
कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। मेरी भारत में रहते हुए अंतिम इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये कौन बोला था? कर्जन बोला था। कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, ये कौन बोला था? अश्विनी कुमार दत्त बोला था। यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगी, ये कौन बोला था? बाल गंगाधर तिलक बोला था। तो ये सब याद रखिएगा दोस्तों, कांग्रेस के संबंध में जो जो टिप्पणी किए हुए थे ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां प्रश्न है, अंतरिम सरकार 1946 के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? जो जैसे उपराष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो अनुच्छेद 64 के अंतर्गत। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को ही देगा। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 73वें के जो द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 11वीं अनुसूची। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, पंचायती राज से। ठीक है, और अनुसूची 11 में कितना विषय है ये भी पूछता है, तो इसमें कितना विषय है? 29 विषय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख है? तो ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 49 में है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 48 में क्या है? इसमें कृषि एवं पशुपालन। अनुच्छेद 32 तो जानवे करते हैं, उसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद 49 में तो हो गया स्मारकों एवं राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को, ठीक है, संरक्षण देना। और अनुच्छेद 39 के ए में क्या है? तो इसमें है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता कमजोर वर्गों के प्राथमिकता पर केंद्रित। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां प्रश्न है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का आदेश किनके परामर्श के बाद जारी करता है? तो ये जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही जारी करते हैं। तो आंसर ऑप्शन डी हो गया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और उच्च न्यायालय से संबंधित तथ्य किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक है। ठीक है, भारत में कुल कितना उच्च न्यायालय है ये भी पूछता है, तो 25 उच्च न्यायालय है टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा युग्म है गलत सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 99 जो है संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते से जो है दोस्तों गलत मिलाया हुआ है। बाकी 79 संसद का गठन सही है। 93 लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सही है। 98 संसद का सचिवालय ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, तो अनुच्छेद 99 में क्या है? तो अनुच्छेद 99 में है कि सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण। ठीक है, शपथ ग्रहण जो है अनुच्छेद 99 में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, निर्वाचन से संबंधित उपबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन सी होगा भाग 15 में। ठीक है, भाग 15 में किया गया है निर्वाचन से संबंधित उपबंध। महत्वपूर्ण भाग देख लीजिएगा, भाग से भी क्वेश्चन पूछता है। भाग 13 में क्या है? और सभी ऑप्शन देख लीजिए। भाग 13, तो भाग 13 किससे संबंधित है? राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित है। ठीक है, और भाग 16 किससे संबंधित है दोस्तों? तो भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से संबंधित है। और भाग 14 बोलेगा तो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं से संबंधित है भाग 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार का अधिकार जो है कथन दोस्तों गलत है। भाई कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं है, सही है। उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता, सही है। और केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य नहीं होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से एक और बताइए आप लोग कमेंट में कि भारत के महान न्यायवादी किस अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। कहाँ मिलता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड किस राज्य में पाई जाती है? तो गोंड जनजाति जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार गोंड जाति की जनसंख्या कितनी है? 43,57,918 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बरेली सरयू नदी जो ये है दोस्तों गलत है। श्रीनगर झेलम नदी किनारे सही है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी किनारे सही है। लुधियाना सतलज नदी किनारे सही है। तो बरेली किस नदी किनारे है पूछ देगा, तो यह है आपका रामगंगा नदी किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होने का क्या कारण है? तो उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होने का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। तो आंसर ऑप्शन हो गया पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो किस पर्वतमाला में स्थित है? तो ओजेस डेल सलाडो जो है एंडीज पर्वतमाला में है। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला में। ठीक है, और एंडीज पर्वत का सबसे ऊंची चोटी पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? एकांकागुआ हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 6960 मीटर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मिलान करना है, एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ खनिज उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं। पहला है आपका उड़ीसा, तो उड़ीसा किससे मिल जाएगा? ये मिल जाएगा कोरापुट। कोरापुट जो है उड़ीसा में है। कर्नाटक में कौन सा है? तो बेल्लारी जो है कर्नाटक में है, तो बेल्लारी से मिल जाएगा। ठीक है, गुजरात में कौन सा है? कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, तो गुजरात से मिला देंगे। और अनंतपुर जो है आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लाल नीना भारतीय मानसून को कमजोर बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अब इसमें छटना है आपका कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, पहला कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, तो दूसरा कथन है, एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। यही कथन सही है और पहला कथन गलत था, तो इसमें गलत छाटना था। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? यानी कौन सा कार्य जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? तो यह राजकोषीय नीति का संचालन करना जो है रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो यह किसका कार्य है? तो राजकोषीय नीति ये जो है सरकार का काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वैश्वीकरण। देशों के बीच तेजी से एकीकरण को वैश्वीकरण के रूप में जानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध स्थापित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फिलिप वक्र। ठीक है, फिलिप्स वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40वां प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है दोस्तों पेरिस में स्थित है। ठीक है, प्रमुख संस्था संगठन का स्थापना भी पूछ लेता है और मुख्यालय भी पूछता है। तो यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था। और देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 1865 में हुआ था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। और पूछता है आपका यूनिसेफ का मुख्यालय। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यह है न्यूयॉर्क में। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में है। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक और पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका स्थापना 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और विश्व बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार को विभिन्न मदों से होने वाली प्राप्तियां का अवरोही क्रम क्या है? यानी घटते क्रम में सजाना है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पहले उधार या मानदेय, उससे कम आयकर, उससे कम जीएसटी और उससे कम निगम कर। ठीक है, तो उधार एवं अन्य स्रोत जो है 24% है और आयकर है 22%, जीएसटी है 18% और निगम कर 17% योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर है, फूलदेई किस राज्य का प्रमुख उत्सव या त्यौहार है? तो फूलदेई जो है दोस्तों उत्तराखंड का प्रमुख त्यौहार है।
ठीक है। तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार कौन कौन सा है? पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू, थाईपुसम, चिथिराई, ये सब तमिलनाडु का है। सिक्किम का बोलेगा तो लोसुंग हो जाएगा, सोनम सोनम लोसर हो जाएगा, सागा दावा सिक्किम का है। और पंजाब का भी कौन पूछता है कभी कभी, तो होला मोहल्ला जो है पंजाब का ही है, गुरु पर्व पंजाब का ही है, बैसाखी पंजाब का है, लोहड़ी पंजाब का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के केंद्र प्रदेश में स्थित है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55वां प्रश्न है 7 निश्चय 2 में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो 7 निश्चय 2 में कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, ये जो है शामिल नहीं है। बाकी हर खेत तक पानी सही है, सुलभ संपर्कता शामिल है, स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56वां प्रश्न है मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य कथन छांटना है। तो पहला कथन है मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को हुई थी, सही है। इस घटना को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था, ये भी सही है। खुदीराम बोस के मुकदमे का वकालत कालिदास बसु कर रहे थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया दोस्तों, जो गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57वां प्रश्न है चंपारण एग्रेरियन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो चंपारण एग्रेरियन समिति का अध्यक्ष कौन था? वो था FG सलाई। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, FG सलाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, किलोवाट जो है ऊर्जा का नहीं है। किसका मात्रक हो जाएगा? किलोवाट, शक्ति का मात्रक हो जाएगा। किलोवाट घंटा ऊर्जा का सही है, न्यूटन मीटर ऊर्जा का सही है, जूल भी ऊर्जा का होता है। आप लोग कमेंट बताइए अन्य किसका मात्रक भी होता है? जूल ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 59वां प्रश्न है केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो केतली में पानी गर्म होना किसका उदाहरण है? ये संवहन का उदाहरण है। इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा दोस्तों, संवहन का उदाहरण है। और चालन से करता है, आपका ठोस पदार्थ बोल देगा तो चालन होता है, उसमें चालन से गर्म होता है। और संघनन से गर्म होता है, द्रव और गैस संघनन से ही गर्म होता है। ठीक है। और आपका विकिरण से, तब विकिरण से भी गर्म होता है, जैसे क्या हो जाएगा, सूर्य की ऊष्मा का पृथ्वी तक पहुंचना विकिरण के माध्यम से होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ऑडोमीटर से क्या मापते हैं? तो इससे हम लोग दूरी मापते हैं। ठीक है दोस्तों, यही ना आंसर होगा, दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61वां प्रश्न है, न्यूमेरिकल है। एक कुली 13 kg के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे W बराबर mgh लगाएंगे दोस्तों। W बराबर mgh, एम दे दिया है 13 kg, जी हो जाएगा आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेना है, और एच हो जाएगा 1.5 मीटर। तो mgh लगाएंगे तो कितना आंसर होगा? 195 जूल। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, 195 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62वां प्रश्न है चंद्रमा के सतह के नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो तो क्या होगा? तो किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी भी क्षण जो है उनका वेग समान ही होगा। नेक्स्ट है जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो जल का घनत्व जो है किस तापमान पर ज़्यादा होता है? तो यह होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। आंसर ऑप्शन डी होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर ही आयतन बोल देगा तो आयतन सबसे कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64वां प्रश्न है फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है? तो फोटोस्टेट मशीन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पर कार्य करती है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और इस तकनीक को जीरोग्राफी भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65वां प्रश्न है अल्फा कण है। तो अल्फा कण क्या है? एक द्विआवेशित हीलियम आयन है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, द्विआवेशित हीलियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 66वां प्रश्न है नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा के प्रति न्यूक्लियन होने पर नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नाभिक पर प्रभाव क्या पड़ता है? यह अस्थायी होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? तो ये जो ऑप्शन है इनमें से किसमें जो है चांदी नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, जर्मन सिल्वर में जो होता है दोस्तों चांदी नहीं होता है। जर्मन सिल्वर किसका इसका मिश्रण है? तो जर्मन सिल्वर में जिंक, कॉपर और निकेल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र पूछता है तो AgCl होता है हॉर्न सिल्वर का। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो AgNO3 होता है लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है
सफ़ेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है? इसका क्या होता है? चतुष्फलकीय। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सफ़ेद फास्फोरस का आकार चतुष्फलकीय होता है। और सफ़ेद फास्फोरस जो है सबसे ज्वलनशील भी होता है। ठीक है, यह 35 डिग्री सेल्सियस पर ही आग पकड़ लेता है दोस्तों। नेक्स्ट है C3H8 किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? C3H8 किससे संबंधित है? तो यह आपका एल्केन से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, एल्केन से। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का सूत्र होता है ClH2n, और एल्काइन बोल देगा तो CnH2n-2 होता है। ये सब याद रखिएगा, पूछता है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है, तो किसका उपयोग होता है? तो टेफ्लॉन का उपयोग होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन किसका बना होता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिल का बना होता है टेफ्लॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कौन सा जीव? कस्कुट्टा यानी अमरबेल। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमरबेल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 72वां प्रश्न है 72वां प्रश्न है जल के अणुओं की अर्ध परागम झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है परासरण। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परासरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है अमाशय से शुरू होता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमाशय से शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? इनमें से कौन जो है प्रोटोआ जनित रोग है? तो ये है आपका कालाजार, जो है प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ से होने वाला प्रमुख बीमारी कौन कौन सा है? उसका एक्ट्रिक होता है, पापा काम्पस होते हैं। इसमें हो गया पासे पायरिया हो गया, काम से कालाजार हो गया, मौ से मलेरिया हो गया, पे से पेचिस हो गया, और सोते हैं से निंद्रा रोग हो गया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्रजाति उद्भाव। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रजाति उद्भाव। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे पहले प्रजाति उद्भाव शब्द कौन गढ़ा था, यह पूछ देगा। तो आंसर है ओरेटर एफ कुक। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 76वां प्रश्न है साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी होगा, वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया को किसको बोला जाता है? तो नीलहरित शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो थायराइड ग्रंथि होता है गला या गर्दन में। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गला या गर्दन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 78वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी की इकाई है? तो आनुवांशिकी की इकाई जो है जीन है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, जीन। ठीक है, और एक ही जीन के दो वैकल्पिक लक्षण होते हैं, एलील, उसको बोलते हैं एलील। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन WBC में सबसे प्रचुर मात्रा में होता है? तो होता है न्यूट्रोफिल, जो है WBC में सबसे अधिक होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स। ये लगभग 60 से 65% होता है WBC का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 80वां प्रश्न है ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये होता है नम व छायादार आवासों में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नम व छायादार आवासों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81वां प्रश्न है हाल ही में स्वावलंबनी योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82वां प्रश्न है वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम थी, तो कौन सा हो जाएगा इनमें से दोस्तों? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। और इस कौन सा हफ्ता में आयोजन किया गया था इसका? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है RBI आयोजित किया था 24 से 28 फरवरी तक। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 83वां प्रश्न है एम्स दिल्ली में हाल ही में शुरू किया गया सिरिजनम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सिरिजनम जो है किससे संबंधित है? तो संबंधित है स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार यंत्र से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब कौन जीता? तो ये जीता मेडिसन कीज हो जाएगा इसका आंसर, मेडिसन कीज। ठीक है, इनमें से जैसे पूछता है पुरुष एकला कौन जीता?
तो जेनिक सिनर जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। फ्रेंच ओपन कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज। विंबलडन कौन जीता है? जेनिक सिनर ही जीता है। और यूएस ओपन भी है, कार्लोस अल्कराज जीता है। यानी कि फ्रेंच और यूएस दोनों कार्लोस अल्कराज जीता है, और विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन जो है जेनिक सिनर जीता है। ठीक है। और महिला में बोलेगा तो ऑस्ट्रेलियन मेडिसन की जीती है, और फ्रेंच कोको गॉफ। विंबलडन बोलेगा तो इगा स्वियाटेक, और यूएस ओपन अरियाना साबालेंका। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 85 नंबर प्रश्न है, बिहार में चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया, निम्नलिखित में से किस नाम से किया है? तो अपने पार्टी का क्या नाम रखे हैं? तो रखे हैं हिंद सेना। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हिंद सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में नई घोषणा के तहत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय राशि 1650 प्रति माह को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो कर दिया गया है 3300 रुपये प्रति माह। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी डबल कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कौन जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, भारत जीता है। ठीक है। ये कहाँ आयोजित हुआ था इसका? तो दुबई में आयोजित हुआ था फाइनल मैच, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। तो भारत जो है न्यूजीलैंड को हराकर ये ट्रॉफी जीत लिया है। और फाइनल में मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसको मिला था? तो मिला था रोहित शर्मा को। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड कौन जीता था? तो है सचिन रविंद्रा जीता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, 18 फरवरी 2024 को निम्नलिखित में से किस विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाया है? तो कौन सा राज्य अपनाया है? उत्तराखंड विधानसभा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड विधानसभा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो उसका नया नाम रखा गया है विजय दुर्ग। इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? रियो डी जेनेरियो में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अरुण शौरी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुण शौरी। ठीक है। प्रमुख पुस्तक बोल देते हैं, सुन लीजिएगा। संस्कृत का 5वां अध्याय, पुस्तक का लेखक है प्रभात ओझा। भारत के 75 महान क्रांतिकारी, इसके लेखक है भीम सिंह। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक सैम पित्रोदा है। नाइफ के लेखक सलमान रुश्दी है। हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरेज के लेखक बानू मुश्ताक है, जो कन्नड़ भाषा में था, और ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी जीता है 2025 में। और एक रोहतांग आर पार, इसके लेखक जो है अजय है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 92वां प्रश्न है, हाल ही में प्रस्तुत किया गया भारत सरकार का नया आयकर विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रस्थापित करेगा? तो ये करेगा आयकर अधिनियम 1961 को प्रतिस्थापित करेगा। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 93वां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भारतीय वाद्य यंत्र बजाते संगीतकारों की पारंपरिक डोकरा कलाकृति भेंट की है। यह कलाकृति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है डोकरा कलाकृति। नेक्स्ट है, हाल ही में आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 9वां सदस्य देश कौन बना है? तो एनडीबी का 9वां सदस्य बना है अल्जीरिया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, अल्जीरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है मॉरिशस में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, मॉरिशस में। ठीक है। आप लोग कमेंट बताइए कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, और इसका मुद्रा भी बताइए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बना है असम। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, असम किया है। असम सैट उपग्रह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97वां प्रश्न है, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में आवर ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो ये बना है आपका चैंपियन कौन बना है? तो ये बन गया है भारतीय सेना। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, भारतीय सेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा निम्न में से कौन सी है? तो वो है आपका स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
99 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार है? तो नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिमल पटेल। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस संस्था द्वारा एम्फेंटासिया पर शोध किया गया है? तो ये किया गया है आपका ग्लासगो विश्वविद्यालय के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ग्लासगो विश्वविद्यालय। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों, जैसे सपोर्ट बना रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय मित्रों।